पाकिस्तान की आवाम इस बात से खुश है कि पीएम मोदी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन वहां की सरकार बौखलाहट में है क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को चलाने का मौका मिले क्योंकि इससे पाकिस्तान को परेशानी हो सकती है। पाकिस्तान को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है लगातार, और नए भारत की जो बात यहाँ पर की जा रही है उसकी कल्पना करने से भी पाकिस्तान घबरा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड सुधार का जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत। और रिटायर्ड जनरल जे के बंसल जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। जे के बंसल जी, ये जो पाकिस्तान की बौखलाहट है क्या कहती है? क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आते ही हालांकि अभी काउंटिंग होनी बाकी है, असल जो रिजल्ट है वो आना बाकी है, उससे पहले ही पाकिस्तान को इस बात की चिंता होने लगी है। वहां की मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री फिर से मोदी बनने वाले हैं, उनको इस बात की हैरत हो रही है। गुड मॉर्निंग वंदना। एक्चुअली इनको बहुत चिंता है, जेलसी है और चिंता है। चिंता इस चीज़ की है कि जो पहले जब मर्जी इधर आतंकवादी भेज देते थे और जो एक सॉफ्ट इंस्टेंस रहता था वो ख़त्म हो गया। अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। दूसरा, इनको ये भी चिंता है कि पाकिस्तान के हाथ से अभी पीओके चला जाएगा, क्योंकि अभी वो मोदी जी उनकी जनता में भी पॉपुलर हैं, पीओके में भी पॉपुलर हैं। पीओके के बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, मिर्जा अयूब हैं, मुजतबा ख्वाजा हैं और जो चौधरी हैं सबीर चौधरी, उन्होंने गुहार लगाई है कि हमको अपने आप में मिला लीजिए। तो ये देखते हुए उनको लगता है कि पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। एक्चुअली ये तो अभी वो तो इस चीज को जानते ही हैं। तो उनके जो कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट में ये कहा गया, जब एक जो वहाँ की शायर हैं उनको अहमद को अगवा कर लिया गया, तो उनके वहां पर जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि जी वो तो हमारी लैंड है ही नहीं, वो तो फॉरेन कंट्री है, हम वहां से कैसे पकड़े। तब कयानी जो जज हैं उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन कंट्री है तो अपनी फौज या रेंजर क्यों भेज रहे हो आप वहाँ। तो अब पाकिस्तान ने तो मान ही लिया है कि पीओके जो है हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। जो उनकी इकोनॉमी है बिल्कुल एकदम त्रस्त है। उनके पैसे जो उनको अभी $23 बिलियन का कर्ज देना है इसी साल, और पूरे 5 साल में $129 बिलियन का देना है। तो उनकी जो इकोनॉमी कोलैप्स होनी है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी और मिलिट्री सब कोलैप्स हो जाएगी। एक दिन पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, बलूचिस्तान भी जो हिंदुस्तान का साथ चाहता है, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब जो है हिंदुस्तान के साथ हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए जो लोकप्रियता है, जो मुस्लिम देश के अंदर में भी जो मोदी जी का एक दबदबा है, उन चीज़ों को देखते हुए, उन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान को ये चिंता है और बौखलाहट है। जी बिल्कुल, भारत की बढ़ती लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की नीतियां, उनकी पॉलिसीज, और जिस तरह से पाकिस्तान में भी इस बात की चर्चा होती है कि कितना बेहतर परफॉर्म किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बूस्ट कर रही है भारत की, उसको लेकर भी चर्चा होती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार की बौखलाहट सामने आई है। वहीं पाकिस्तान की हरकत को लेकर तालिबान भी भड़क उठा है। चीनी इंजीनियर्स की मौत से तालिबान का कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कहा, और चीनी लोगों की हत्या तालिबान ने नहीं की है, ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान पर ब्लेम किया जा रहा है।